Assalamu alaikum. Femur is the strongest and longest bone in the human body. Osteology of femur. Femur comprises three parts: proximal end, shaft, and the distal end. Proximal end contains the rounded head, neck, greater trochanter, and the lesser trochanter. Rounded head, neck, greater trochanter, and lesser trochanter. Behind the greater trochanter, there is a rough surface known as the gluteal tuberosity. Shaft. Shaft has three borders and three surfaces. There are three borders. Which one is the medial border, lateral border, and the posterior border? Medial border, lateral border, and the posterior border. There is a smooth surface known as the anterior surface. Smooth surface known as anterior surface. मीडियल एंड पोस्टीरियर बॉर्डर के दरमियान में एक सरफेस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीरियो मीडियल सरफेस। मीडियल और पोस्टीरियर बॉर्डर के दरमियान में एक सरफेस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीरियो मीडियल सरफेस। पोस्टीरियर एंड लैटरल बॉर्डर के दरमियान में एक सरफेस होती है जिसको हम एंटीरियो लैटरल सरफेस बोलते हैं। एंटीरियो लैटरल सरफेस, एंटीरियो मीडियल सरफेस एंड द एंटीरियर सरफेस। Distal end contains the lateral condyle, medial condyle, intercondylar fossa. Lateral condyle के ऊपर एक उभार होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, lateral supracondylar ridge and medial supracondylar ridge. Anterior surface पर एक ये surface होते हैं जहाँ पे पटेला आके अटैच होती है। Side determination of femur bone. फीमर बोन की साइड डिटर्मिनेशन कैसे हमें पता चलेगी? सबसे पहले जो राउंडेड हेड है वो हमारे पास मीडियल बॉर्डर की तरफ होना चाहिए। राउंडेड हेड मीडियल बॉर्डर की तरफ होना चाहिए। पटेला जो होती है वो एंटीरियर सरफेस के ऊपर आके अटैच होती है, तो हम बोन को इस तरह से पकड़ेंगे, एंटीरियर सरफेस पर पटेला अटैच होगी, मीडियल बॉर्डर की तरफ हमारे पास राउंडेड हेड होगा, तो ये क्या होगी, हमारे पास लेफ्ट साइड की होगी। राउंडेड हेड एस्टेब्यूलम के साथ आके अटैच करेगा, इस तरह से पकड़नी इस तरह से है। राउंडेड हेड जो होगा वो एस्टेब्यूलम के साथ अटैच करेगा और हिप जॉइंट बनाएगा। ये मीडियल बॉर्डर की तरफ होना चाहिए राउंडेड हेड, तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड की होगी। उसके बाद मसल अटैचमेंट है हमारे पास। सबसे पहले आ जाते हैं प्रॉक्सिमल एंड के ऊपर मसल अटैचमेंट। ग्रेटर ट्रोकेंटर के ऊपर 3 मसल्स की अटैचमेंट होती है, जो कि है ग्लूटियस मिनिमस मसल, ग्लूटियस मीडियस मसल और पिरिफॉर्मिस मसल। ग्रेटर ट्रोकेंटर के ऊपर इसकी अटैचमेंट होती है ग्लूटियस मिनिमस, मीडियस और पिरिफॉर्मिस मसल। लेसर ट्रोकेंटर के ऊपर इलियोसास मसल की अटैचमेंट होती है जिसको पॉकेट मसल भी बोलते हैं। ग्लूटियल ट्यूबरासी के ऊपर एक मसल की अटैचमेंट होती है जिसको हम ग्लूटियस मैक्सिमस मसल बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉक्सिमल एंड की मसल अटैचमेंट। उसके बाद आ जाते हैं शैफ्ट के ऊपर। शैफ्ट की लेटरल साइड के ऊपर जो एक मसल अटैच करता है उसको वास्टस लेटरियालिस मसल बोलते हैं। मीडियल साइड के ऊपर वास्टस मीडियालिस, इन दोनों के दरमियान में वास्टस इंटरमीडियस मसल की अटैचमेंट होती है। ये है हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस बॉर्डर के ऊपर एक लाइन होती है जिसको हम लीनिया एस्पिरा बोलते हैं। यहाँ पर 2 मसल्स की अटैचमेंट होती है, एडक्टर लॉन्गिस एंड एडक्टर ब्रीविस मसल। ये हो गए शैफ्ट के ऊपर मसल की अटैचमेंट। उसके बाद आते हैं डिस्टल एंड के ऊपर। डिस्टल एंड के कंडाइल्स के ऊपर हैमस्ट्रिंग मसल्स की अटैचमेंट होती है। हैमस्ट्रिंग 3 टाइप्स के मसल्स होते हैं, बाइसेप्स फीमोरिस मसल, सेमी टेंडिनियस मसल एंड सेमी मेम्ब्रेनियस मसल। डिस्टल एंड के कंडाइल्स के ऊपर हैमस्ट्रिंग मसल्स की अटैचमेंट होती है। डिस्टल एंड के एंटीरियर सरफेस के ऊपर क्वाड्रिसेप्स मसल्स की अटैचमेंट होती है, जहाँ पे पटेला अटैच होती है जिसको हम नी कैप भी बोलते हैं। ये हमारे पास आ गई मसल अटैचमेंट। थैंक यू।